सेशन 2025-26 के लिए 12th के स्टूडेंट के लिए क्लास बिजनेस स्टडी प्रारंभ करने से पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि हमें इस बुक में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। समरी रूप में समझें तो हमारा सिलेबस क्या है। बिहार बोर्ड द्वारा जो भी एग्ज़ाम अभी लिया जा रहा है उसका प्रोसेस ये है कि कोई भी 100 नंबर जिसका रिटेन होना है उसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के लिए कुल 100 MCQ क्वेश्चन रहता है जिसमें से विद्यार्थी को 50 का जवाब देना है। 30 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है जिसमें से 15 का जवाब देना है और 8 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जिसमें से 4 का जवाब देना होता है। CBSE बोर्ड वाले के लिए 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 5 या 6 क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स के लिए 4 नंबर या 6 नंबर के लिए केस बेस और बाकी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में मिला के कुल 34 क्वेश्चन CBSE बोर्ड में रहता है। उसमें 20 MCQ 10 पार्ट ए से और 10 पार्ट बी से रहता है। पार्ट ए के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। पार्ट बी के अंतर्गत चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस, फिनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये बिजनेस स्टडी का हमारा सिलेबस है। अब बुक का नाम है बिजनेस स्टडी। सिलेबस आगे पढ़ने से पहले हमें बुक के बारे में जानना होगा। ये बिजनेस स्टडी क्या है? वे सभी स्टडी जिसके अंतर्गत हम बिजनेस के सभी एक्टिविटीज का, सभी प्रोसेस का स्टडी करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड प्रोसेस, एक्टिविटीज, पॉलिसी, स्ट्रेटजी के बारे में हम जिस बुक के माध्यम से जानते हैं वह बुक हमारा बिजनेस स्टडी कहलाता है। ठीक है। इसका पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मेन जोर कहां दिया? मैनेजमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैनेजमेंट? प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट, ध्यान देंगे आप भी। मैनेजमेंट हम देखते हैं, मैनेजमेंट जो है इसमें जो शब्द दिया गया है उसको अगर आप अलग अलग करते हैं तो मैनेज, फिर मैन और टी, ये 3 शब्द बनता है। मैनेज, मैन और टी। मैनेज व्यवस्था करना, व्यवस्थित रूप प्रदान करना, सिस्टमेटिक ढंग से सजाना, ये आप कह रहे हैं व्यवस्था करना, प्रबंध करना या नियमित रूप से उसे लाना। मैन मतलब एक से अधिक आदमी, एक से अधिक व्यक्ति ना, क्योंकि MEN मैन है। और T इज इक्वल टू टेक्टफुल्ली। टेक्टफुल्ली मीन्स चतुराई पूर्वक, चतुराई पूर्वक। T इज इक्वल टू चतुराई पूर्वक। अर्थात किसी भी संस्था में एक व्यक्ति कार्यरत नहीं होता है, अनेक व्यक्ति का संघ, अनेक व्यक्ति का टीम, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप सी,
कई लेवल के व्यक्ति कार्यरत होते हैं, उन सभी को कार्य पर लगाना ताकि संस्था का विकास हो, संस्था का उन्नति हो। ये काम जो व्यक्ति करता है वही मैनेजमेंट कहलाता है। संस्था में एक से अधिक व्यक्ति हैं, अलग तरह के विभिन्न तरह के लेवल हैं, उन सभी लेवल को सिस्टमेटिक रूप से कार्य पर बनाए रखना प्रबंध मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसी मैनेजमेंट के फंक्शन में ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक डाला है, ये 5, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है जो हम यहां भी पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। और ये अलग अलग चैप्टर के रूप में भी है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग और फंक्शन। तो अभी आप लोग घर पे लिखेंगे प्रबंध क्या है। प्रबंध एक से अधिक व्यक्तियों को युक्तिपूर्ण ढंग से कार्य पर लगाना प्रबंध कहलाता है, अर्थात ऑल लेवल स्टाफ को वर्क पे सिस्टमेटिक रूप से लागू करना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट के फंक्शन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, जो अलग अलग हम डे बाय डे पढ़ेंगे। इसमें आगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस लिखा है। नेचर प्रबंध की प्रकृति और फिर उसका महत्व। ठीक है, अगला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को 2 रूप में बांटा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट। और कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर हेनरी फेयोल और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर F.W. टेलर, जो हम दोनों का थ्योरी इसमें पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, टेलर का थ्योरी और फेयोल का थ्योरी। और मुख्य रूप से ध्यान दें, ये जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट का टोटली फादर कह लें, इस पूरे पार्ट का फादर तो हेनरी फेयोल को माना जाता है, जो MCQ हर जगह आता है। आगे इसी में है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन टॉपिक को शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये पार्ट ए का सिलेबस है। पार्ट बी में बिजनेस फाइनेंस है। फाइनेंस किसी भी संगठन को चलाने के लिए, चाहे संगठन छोटा हो चाहे बड़ा हो, रुपया का बड़ा योगदान होता है ना। तो वो रुपया कितना खर्च होना है और वो कहां से आएगा, कितना खर्च होगा किसी भी काम में, पहले ये निर्धारित करना, फिर वो पैसा कहां कहां से आ सकता है ये तय करना, ये इसके अंतर्गत पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत। फिर है फाइनेंशियल मार्केटिंग। इसके अंतर्गत मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये मार्केटिंग है जिसके अंतर्गत हम एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, ब्रांड, पैकेजिंग, लेवलिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पढ़ते हैं मार्केटिंग के अंतर्गत। और ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। लगातार जगह जगह पे कंज्यूमर को ठगने का कार्य किया जाता था, तो उसे ठगे नहीं पब्लिक, क्या है, बिजनेसमैन कस्टमर को ठगे नहीं, उसके लिए एक लॉ तैयार किया गया जो 1986 में पारित हुआ, 1986 में, जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। फिर है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। किसी भी आदमी का सोच कैसे बड़ा हो सकता है, वह अपने व्यवसाय को कैसे रन कर सकता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या क्या मेरिट होना चाहिए, इस सब के बारे में हम ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस तरह से ये हमारा बिजनेस स्टडी का, कह लें तो इंडिया में जितना भी बोर्ड है उस सभी बोर्ड के लिए सिलेबस है।
ठीक है। और ये आगे चल के बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इस सबसे संबंधित क्वेश्चन आते रहता है, तो इसका आप लोग अलग से फेयर रखेंगे और फेयर में जो भी डे बाई डे क्लास होगा मेंशन करें, तो इससे आपका परीक्षा भी आसान होगा। और हम दोनों लैंग्वेज में जब लिखाने का काम शुरू करेंगे तो दोनों लैंग्वेज में लिखाएंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें। आज से ही सिलेबस प्रोसेस को पूरा करके हम एंड करते हैं क्लास, ठीक है। रोक लो।